हम सब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। देखो, अब जब माँ के गर्भ में आए, आत्मा ने प्रवेश किया, और आत्मा जब गर्भ में आई, शरीर बना, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति बन गई। 9 महीने आप माँ के गर्भ में रहे। माँ कुछ भी श्वास लेती थी, आपको श्वास मिलता था। माँ पानी पीती थी, आपको पानी मिल जाता था। माँ भोजन खाती थी, आपको भोजन मिल गया। उसके बाद जब बाहर आए आप, तो माँ ने आपको कोई नाम दे दिया। माँ ने कहा, तो मेरी बेटी, मैं तेरी माँ, तो मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। सारे संबंध बन गए। उस संबंधों में हमने अपने आप को मान लिया, मैं, मेरी माँ है, मेरा बेटा। क्या अब लगता है कि ये संबंध सारे मिथ्या है? अनुभव में आ रहा है सारे संबंध मिथ्या है, झूठे हैं। अनुभव में आ रहा है। जैसे चादर ओढ़ ली, खोल पहन ली, ये शरीर एक खोल की भांति, आत्मा भीतर है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये खोल आपको अनुभव में आने लगा या अभी तक नहीं आया? ये कि एक शब्द है, आत्मा अजर है, हमारा अविनाशी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। आपने रट लिया, मैं रट लिया, इसका अनुभव हुआ। महावीर घर में रह के भी अकेले थे, जंगल में रह के भी अकेले थे, और इंद्र भी उसको सहायता देने के लिए आया। भगवान ने कहा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कर्म किए, मैं भोगूंगा। और चाबक भी पड़े, महावीर भी फिर भी घबराए नहीं। इतने उपसर्ग आए, फिर भी उन्होंने कुछ चाहना नहीं रखी। हम प्रतिपल प्रतिक्षण चाहना रखते हैं। गर्मी लगे तो क्या पंखा छोड़ने की इच्छा होती है कि नहीं होती? सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं होती? भूख लगे तो भोजन करने की इच्छा होती है कि नहीं होती? अकेले बोर हो गए तो मित्र की चाहना होती है कि नहीं होती? तो अकेले कैसे हो गए? जब चाहना शेष है, भूख लगी, भोजन चाहिए, मित्र चाहिए, परिवार चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, अकेले कैसे हुए फिर? जब तक आपको किसी की इच्छा है तो आप अकेले नहीं हुए। जब इस शरीर को किसी की चाहना है, आप अकेले कैसे रहे? ये तो शब्द है, रट लिए। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आपको नहीं लगता ये शब्द हैं? कोई नहीं आपके पास, अकेले रह गए हो। कोई दवा दारू भी आपको नहीं, आप अकेले हैं। कुछ भी हो गया, कोई रोग आ गया, कोई आपकी सम्मान नहीं करता, कोई आपको पूछता नहीं, फिर भी आप सुख से संपन्न हूँ, ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी आपने वाणी में सुना कि हर श्वास के प्रति आप जागरूक रहो, एक एक श्वास के प्रति जागरूक रहो, तो भेद होता चला जाएगा। आत्मा मन से नहीं जुड़ी, बुद्धि से नहीं जुड़ी, इंद्रियों से नहीं जुड़ी, आत्मा श्वास से जुड़ी है। श्वास एक उत्तम साधन है। जब आपका मन ना लगे, जब घबराहट हो, कुछ केवल आते जाते आपने नहीं सुना, श्वास को देखना। यदि मन नहीं लगा तो आत्मा, आपके पास 8 गुण हैं, इतनी बड़ी संपदा है, खजाने के खजानों की मालिक हो, फिर क्यों भिखारी बनते हो? सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है, उसका अनुभव किया। जब खजानों के मालिक हो, चाबी लगाओ, आनंद से रहो, कौन मना करता है? अभी तक हमने शब्दों में सुना आत्मा के लिए, इसको रियलाइज करना है। चाहे धीरे धीरे इसको बढ़ाओ और अनुभव करो। कोई तुम्हारा साथी नहीं, सब पुण्य पाप का खेल है। आज परिवार मिल गया, धन मिल गया, संबंधी मिल गए,
अनुकूल व्यक्ति मिल गए, प्रतिकूल मिल गए, अच्छा मिल गया, ये सब पुण्य और पाप का खेल है। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये धारणा पक्की करो, पक्की निश्चित करो। मुझे कोई सुख नहीं दे सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। जो भी कुछ मिलेगा मेरे अपने कर्मों से मिलेगा। राम पर इतना बड़ा उपसर्ग आया, पिता ने कह दिया जाओ वनवास। राम के चेहरे पे शिकन आई, ठीक है, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, भाई को ये राज्य दे दिया, चलते हैं। यदि आपको एकत्व का एहसास हो गया, इसके परिपक्वता आ गए, तो आपको जीने का अनंत मजा आएगा। इसको परिपक्व करो। मैं आत्मा अकेला, और एक बार नहीं अनंत बार आत्मा गर्भों में रही। देव योनि में गए तो देव बन गए, मनुष्य योनि में गए तो मनुष्य बन गए, स्त्री योनि, पशु योनि, नपुंसक योनि, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे, 56 अंतर्दीप, कितनी आत्मा घूमी, पर फिर भी आत्मा अकेली है। घर बनाया तोड़ दिया, घर बनाया तोड़ दिया, इसको हमने अपना माना। तो पूछो अपने आप को, ये 3 साधना, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, मैं वही हूँ जो अरिहंतों में है, मैं वही हूँ जो सिद्धों में है, मैं वही हूँ जो पंच परमेष्टि में है। कौन सा संबंध मेरा है? कौन सा रिश्ता नाता मेरा है? क्या आत्मा किसी की बहन भाई हो सकती है? सारे संबंध शरीर के हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये निश्चय न की बात है, अध्यात्म की बात है, परमात्मा से मिलन की बात है, सिद्धालय की बात है। संसार के रिश्ते नाते ठीक है, वो निभाने हैं, निभाओ, पर ये साधना आपको अनादिकाल का मिथ्या तो तोड़ करके सिद्धालय का मार्ग बताएगी। एकत्व भावना का पोषण करो। आर्य मौन का पालन कर रहे हो कि नहीं? देखिए अभी आपको दिया आर्य मौन, मौन को तोड़ना नहीं, अभी शुरुआत है। यहाँ से जाने के बाद आप अलग अलग ठहरोगे, सब अकेले अकेले, वहाँ किसी ने कोई बात नहीं करनी। साधना का पोषण करना है, चाहे आपके कमरे में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, अपने मौन में, एकांत में, भीतर 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 भोजन करो तो अकेले अकेले, किसी की थाली में झांकना भी नहीं, किसी को देखना भी नहीं, नज़र नीचे, होंठ बंद, चलते रहना। एकत्व का पोषण करो। समय आपके पास 4 दिन का, और ऐसे घर में प्रयास करते रहो। और ये साधना केवल 4 दिन करके छोड़ दोगे, फिर वहीं के वहीं हो जाओगे। ये साधना 24 घंटे की है भाई, कोई छुट्टी का समय नहीं है। खुली आंखों से भेद ज्ञान, बंद आंखों से गहरा ध्यान। खुली आंखों में सब देह में आप परमात्मा आत्मा, बंद आंखों के भीतर गहरा ध्यान। जड़ चेतन का भेद जितना गहरा होगा उतना गहरा ध्यान होगा। बार बार कहते जड़ चेतन का भेद, भेद बनाए रखो। इकट्ठा जल्दी हो जाता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये आत्मा और जड़ एक मान लिया हमने। गहरा मिथ्यात्व है, बहुत गहरा मिथ्यात्व है। जैसे आप रात को सोए, निद्रा ले रहे हैं, पर आप बेहोशी में नहीं हैं, आप जागरूक हैं कि देह निद्रा ले रही है। मेरा कई बार, जैसे अभी आपने योग निद्रा की, योग निद्रा में आप सोए तो नहीं, आप जागरूक थे, और गहरा विश्राम भी आपको मिला। जो जो सूचना मिलती गई उसके साथ चलते 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 आपका विश्राम भी हो गया, और आप जागरूक भी थे। ऐसे सोना है रात्रि को, जीव और अजीव का गहरा भेद, जड़ और चेतन का भेद बना रहे। चल रहे हो, शरीर चल रहा है, मैं मात्र दृष्टा,
भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। सो रहे हो, शरीर विश्राम कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। यतना विवेक, जड़ चेतन का भेद जितना गहरा होगा उतनी गहरी साधना होगी। और ये घंटे के ध्यान से नहीं, लगातार 24 घंटे 4 दिन तो प्रैक्टिस करो। और आर्या मौन का यदि मौन तोड़ोगे साधना गहरी नहीं होगी, और मौन तोड़ोगे हम बाहर निकाल देंगे। आप साधक हो, 4 दिन बड़ी कठिनाइयों से आए हो, इसको जी लो, अनुभव कर लो। आत्मा और मन क्या है? मन ही आत्मा है और आत्मा ही मन है। देखिए, आत्मा अलग है, मन अलग है। ये शरीर और आत्मा दो है। जीव, आत्मा, शरीर। ये शरीर के साथ हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभा, राज्य। इसका तो मन पुद्गल है। पुद्गल का अर्थ क्या होता है? जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है। विचार है, बदलते रहते हैं, बुद्धि का निर्णय बदल, जो परिवर्तनशील है वो पुद्गल है। जिस मकान में रहते वो पुद्गल है, जो गाड़ी तुम्हारे पास है वो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, तुम्हारा कपड़े जो पहनते हो सारा पुद्गल बदलता रहता है। मन भी पुद्गल है, पर आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा कभी बदलती नहीं, आत्मा को खरोच भी नहीं आती, किसी योनि में चली जाए। आत्मा की इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा है तो सब है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और श्वास लेती है, शरीर बनता है, इंद्रियां, 9 महीने शरीर बनता है। फिर बच्चा बाहर आता। बच्चे कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ, बच्चे को पता कुछ? उसको जानबूझ के बताया जाता तो मोनू, सोनू, चिंटू, मिंटू, मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा, कितना प्यार उड़े उड़े के सारा मिथ्या तो बच्चे को भर देती। और धीरे धीरे 2 साल का बच्चा उसको मारने लग जाता है। और फिर स्कूल में भेजते, सारा अंधकार बच्चे को डालते हैं। बच्चे को पहले दिन बताना चाहिए, ना तेरी मैं माँ, ना तुम्हारा पिता, तेरा शरीर की माँ, शरीर का पिता, जिनवानी तुम्हारी माँ है और यह तो तुम्हारे पिता है। और तुम संपन्न हो, 8 गुणों से युक्त हो, ये बताओ। आत्मा के 8 गुणों का चिंतन करो। ज्ञान मेरे भीतर है। इतनी संपदा के मालिक हो, फिर अकेले नहीं, आत्मा। जिस फैक्ट्री का मालिक मैनेजर को फैक्ट्री दे दे और मैनेजर चलाए, मालिक जाए ना, तो फैक्ट्री का क्या हाल होगा? और मालिक चला जाए, मैनेजर अपने आप ही अलग हो जाता है। तो मालिक आत्मा है, ये मन तुम्हारा, मन सबॉर्डिनेट है, मैनेजर है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब तुच्छ है, इनकी शक्ति तुच्छ है। आत्मा की अनंत शक्ति है, इसका प्रयोग करो। ध्यान क्या है? विचारों में बहना ध्यान नहीं है, विचारों को देखना ध्यान है। यदि आप विचारों में बह गए तो फिर गोता लगा लिया। विचारों को जस्ट देखो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। विचारों को देखना ध्यान है, विचारों में बहना ध्यान नहीं है। ये शिविर सामान्य नहीं है, ये तुमने जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। आपको लगता है हम मिथ्यात्व में पड़े थे? आपको एहसास होता है? बोलो, एहसास होता है सबको कि नहीं होता? अंदर से आपको एहसास हो गया कि मेरा कुछ नहीं। क्यों मोह माया में फड़े हुए हो? कितना धन कमाओगे? कब तक कमाते रहोगे? आत्म धन कमा लो। हर श्वास में कर्म निर्जरा है, इसका एहसास करो। ये शिविर सामान्य नहीं है। जन्मों जन्मों की मिथ्या धारणा करके आपको सत्य का मार्ग दे करके, क्षायिक समझ करके आपको मोक्ष ले जाएगा। समझ लो। फिर मिथ्या तो भारी हो जाता है, फिर घर याद आता है। पाप और पुण्य, यदि आपने आत्मा और शरीर को अलग कर दिया तो पाप और पुण्य आत्मा को प्रभावित नहीं करते। यदि आप शरीर मन एक हो गए आत्मा, तो फिर आत्मा पर प्रभावित होते। हम अनादिकाल से पाप और पुण्य के चक्र में आ रहे हैं।
एक जीव और अजीव का भेद समझ लीजिए। जीव यानी ये आत्मा और अजीव यानी ये शरीर, शरीर के साथ हमारी पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, धारणा, परंपरा, परिवार, पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है आकार, वो अजीव है। आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। और ईमानदारी से 4 दिन आप खोज करोगे कि मैं कौन हूँ, कितने विचार, कितने संस्कार, कैसे मन भारी हो रहा है। मन साधना करने नहीं देता, शरीर के पीछे, इंद्रियों के पीछे लगता है। देखो इसको आप अलग अलग करोगे तो आप आत्मा पर विश्वास करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा हिंसा संयमो तभो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे काज अमर फल होगा, उससे काज प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।